नमस्कार। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, केवल नारायण बलि करवाने से काम बनने वाला नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे तथ्य क्या, रहस्य क्या है, आज आपको मैं इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से डिटेल्स में समझाने वाला हूं। क्योंकि हर घर में वंशज होते हैं और उन वंशजों के पितृ जरूर होते हैं। तो कोई प्रेत योनि में भटकते हैं तो कुछ पितृ बन जाते हैं, लेकिन मुक्ति सबके लिए चाहिए। प्रेत को भी मुक्ति चाहिए, पितृ को भी मुक्ति चाहिए। इसलिए इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप तरीके से सुनिए और जानिए, समझने की कोशिश कीजिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि केवल नारायण बलि करवाने से पितृ मुक्ति होने वाली नहीं है, आपका काम बनने वाला नहीं है। इसके पीछे के रहस्य को आज आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री हरिद्वार से भगवान नारायणी शिला टेम्पल, जो कि हरिद्वार में कनखल में स्थित है, भगवान नारायण शिला, जहां भगवान नारायण शिला के रूप में विराजमान है। और वहां पर हम प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोगों के देश नहीं अपितु विदेशों से भी आने वाले सभी श्रद्धालु, जो कि अपने पितरों की मुक्ति के लिए, प्रेत की मुक्ति के लिए, अपने उन पितरों की मुक्ति के लिए नारायण बलि श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध आदि कई तरह के श्राद्ध होते हैं, उन सबको करवाते हैं। और उनके करने से निश्चित ही उनके पितरों को मुक्ति मिलती है। इन कर्मों को हम उन्हें बताते हैं कि आपकी प्रेत या पितृ द्वारा, या जिन जो आप परेशान हैं पितृदोष से, वो पितृदोष किस प्रकार का है, क्या परेशानी है, वो क्या स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा श्राद्ध करना चाहिए, कौन सा कर्म करना चाहिए, वो हम बताते हैं और उनसे करवाते हैं। क्योंकि हम इस चीज के एक्सपर्ट हैं और आपको अपने शोध के अनुसार, और जितने भी हम लोगों के ये कृत्य करवाते हैं, कर्म करवाते हैं, इनसे जो है प्रेरित होकर के जानकारी हासिल करके हम आपको वो सारी जानकारियां दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरा प्रश्न है कि केवल नारायण बलि से काम बनने वाला नहीं है। और काम बनने का मतलब है वो काम जो आप पितृदोष के निवारण के लिए कर रहे हैं। क्योंकि नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि जो भी कर्म आप हरिद्वार में नारायणी शिला टेम्पल में आकर के करवाते हैं, या अन्य गया जी में और बद्रीनाथ जी में ब्रह्म कपाल में जाकर के करवाते हैं, वहाँ सब जो पितृदोष का निवारण है वो यही सब पूजाएं हैं। और यही तीनों स्थान हैं जहाँ पितृदोष का निवारण होता है। तो अब समझने वाली बात यह है कि ऐसा मैंने क्यों कहा। देखिए, कई लोग ऐसे हैं जिनके पितरों का कोई भी श्राद्ध कर्म पूरा नहीं हुआ, जिसे हम क्रिया कहते हैं। और जब किसी की पूरी क्रिया नहीं हो पाती, तो उसके लिए केवल नारायण बलि करने से वो सब कार्य पूर्ण नहीं हो पाते, काम नहीं बनता, प्रेत दोष या पितृदोष दूर नहीं होता। ये पितृदोष जो है कई लोगों के हथेलियों पर, तो कहीं कुंडली के माध्यम से दिखाई देता है। जीवन में आप जानते हैं कि हमारे ऊपर पितृदोष है, या फिर आप जानते हैं ब्राह्मण के कहने पर, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, जैसे कि अकाल मृत्यु होना घर में, या फिर कम आयु में जीना लोगों का, घर में घर के परिवार के सदस्यों का। दूसरा, धन इत्यादि से रिलेटेड परेशान होना, धन और अन्न की कमी होना। और तीसरा, संतान उत्पन्न न होना। ये तीनों अशुभ प्रभाव देते हैं पितृ, प्रेत, जब आपके ऊपर दोष होता है। ध्यान दीजिएगा, पितृदोष या प्रेत दोष दो प्रकार से आता है व्यक्ति के ऊपर। एक तो अपने ही जो हमारे पितृ लोग होते हैं उनका दोष होता है, और दूसरा, कई बार कोई प्रेत बाहर से भेज देता है किसी के ऊपर, या आ जाता है आपके साथ, तो वो भी आपको परेशान करता है। तो किसी ना किसी का प्रेत तो वो होगा, पितृ होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको उन दोनों चीजों को, और जो दोनों में से आपको परेशान कर रही है, उसका निवारण करना,
उसकी मुक्ति करना, उसका प्रेतत्व निवारण करना आपका परम कर्तव्य बन जाता है। तो अब समझ लीजिए मैंने क्यों इस बात को कहा है इस वीडियो के टाइटल में कि केवल नारायण बलि करवाने से आपका काम बनने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि देखिए, नारायण बलि जो कर्म है वो 11वें दिन का कर्म है, लेकिन उससे पहले के कर्म और 12वें दिन, अगले 12 दिन तक, 13 दिन तक के कर्म, जो क्रियाएं जो होती हैं व्यक्ति के मरणोपरांत, उनमें से 11वें दिन का कृत्य और कर्म है नारायण बलि। लेकिन उसके पहले के और उसके बाद के जो कर्म हैं वो यदि किसी के नहीं हुए तो ऐसी स्थिति में उसका वो काम नहीं होता, यानी कि उद्धार नहीं होता ऐसे प्रेत का या पितृ का। अब आपको मैं थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूं। जैसे कि इसका मतलब है किसी की अकाल मृत्यु हुई, और नारायण बलि केवल अकाल मृत्यु में ही नहीं की जाती। नारायण बलि हर एक प्रत्येक मनुष्य के लिए आजकल बहुत जरूरी है इस कलिकाल में, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण आयु में आज के समय जाता ही नहीं। पूर्ण आयु मतलब ज्योतिष में आप देखेंगे गणना तो 100 वर्ष की आयु है, और गणना के अनुसार ज्योतिष में 120 वर्ष की आयु की दशाएं दिखाई देती है, प्रमाण मिलता है आप कुंडली के अंदर देखेंगे तो। लेकिन जीता कितना है इंसान? मात्र ज्यादा से ज्यादा कोई आजकल के समय 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, कुछ विरला ही होंगे जो 90 और 100 वर्ष पूर्ण होते हैं। तो जो भी 100 वर्ष से कम आयु में मर रहे हैं, चाहे वो बाल्यावस्था में हो, युवावस्था में हो, चाहे थोड़ा और प्रौढ़ अवस्था में हो, वो सब अधिकारी हैं नारायण बलि के। तो नारायण बलि इन सब के लिए करनी चाहिए, सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि भगवान नारायण के समक्ष और उनके पास जाते ही, स्पर्श होते ही उस प्रेत आत्मा, उस पितृ का उद्धार हो जाता है, मुक्ति होती है। इसीलिए अब आप जानिए कि कैसे, क्या कारण है। देखिए, जब व्यक्ति किसी दिन, जब जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है उसी दिन आपको पता है ब्राह्मण को बुला करके, अब अलग अलग प्रांतों में अलग अलग, आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं इस पर भी जरूर लिखिएगा हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आप वीडियो कौन से स्टेट से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि कहाँ से आप देख पा रहे हैं और आपको किस तरह की नॉलेज चाहिए। हालांकि इस वीडियो के अंत में आपको नंबर भी हम देंगे, आप चाहें तो हमसे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और यदि आपको हर नारायणी शिला टेम्पल में अपने पितरों और प्रेत की मुक्ति के लिए कार्य करना होगा तो उसमें भी हम आपको पूर्ण सहयोग करेंगे। आपको हमें कॉल करना है बस। तो समझिए, जिस दिन व्यक्ति मृत्यु होती है व्यक्ति की, उस दिन ब्राह्मण को बुला करके पिंड दिए जाते हैं, पूजन अर्चन के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से कुछ पिंड वहां पर दिए जाते हैं। लेकिन जब अग्निदाह हो जाता है, अग्नि संस्कार हो जाता है, उसके बाद अगले दिन से और ठीक 12 दिन तक प्रत्येक दिन ब्राह्मण के द्वारा नदी के किनारे या गंगा के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उस व्यक्ति की आत्मतृप्ति के लिए 10 गात्र यानी कि 10-12 दिन तक पिंड दिए जाते हैं। प्रत्येक दिन का पिंड, चितान्न इत्यादि विधियां होती हैं जो की जाती हैं, और 10 दिन तक 10 पिंड दिए जाते हैं, 10 गात्र इसे कहते हैं। और उसके बाद 11वें दिन व्यक्ति के लिए एकादशा श्राद्ध होता है। उसके बाद नारायण बलि होती है। नारायण बलि के बाद द्वादशा, 12वें दिन जो है द्वादशा पिंड सम्मेलन होता है, जिसमें कि उस प्रेत को मुक्ति, प्रेत को पितृ योनि में डाला जाता है। आपके जितने पुराने पितृ हैं उन पितरों के पिंडों के साथ सम्मेलन किया जाता है, उन्हें पितृ, उन पितरों में पितृ स्थान दिया जाता है उस प्रेत को जिसके लिए आप करवा रहे हैं या जिसकी मृत्यु हुई है। इस तरीके से अब 11वें दिन बहुत सारे कृत्य होते हैं। 11वें दिन तो शय्यादान भी होता है, शय्यादान का बड़ा विधान है, गौदान का है। उसके बाद 12वें दिन फिर गौदान होता है, ब्राह्मणों को भोजन होता है, घर में पूजा होती है, हवन होता है, शय्यादान होता है, और उसके बाद वो 13वीं का कार्य पूर्ण होता है।
अब 13वीं के बाद प्रत्येक महीने साल भर तक, 1 वर्ष पर्यंत तक, जब तक वार्षिक श्राद्ध नहीं होता तब तक प्रत्येक महीने जो है कुंभ घड़ा दान कहा जाता है, कुंभ घड़ा भरा जाता है, पिंडदान होता है प्रति महीने का, पक्ष के हिसाब से भी होता है। इस प्रकार से वर्ष पर्यंत तक वो पिंड दिए जाते हैं ब्राह्मणों के द्वारा और उस वंशज के द्वारा, उनके पुत्र इत्यादि के द्वारा। और जब वार्षिक श्राद्ध होता है तो वार्षिक श्राद्ध के बाद में ये प्रेत क्रिया, पितृ क्रिया पूरी होती है। अब समझ लीजिए कि आपने जिसका आप नारायण बलि करवाना चाहते हैं उसकी मुक्ति के लिए, उसके लिए ये सब कर्म ना हुए हों, साल भर तक का वार्षिक श्राद्ध ना हुआ हो, या जिस दिन वो समाप्त हुआ अग्निदाह उस दिन से और 13 दिन तक के जितने पिंड इत्यादि जो भी कर्म होते हैं, शय्यादान, गोदान, पिंड इत्यादि, हवन पूजन इत्यादि सब कुछ जो भी है, स्वर्णदान इत्यादि, वो सब नहीं हुआ है, तो केवल आप चाहते हैं कि नारायण बलि करवा दें और नारायण बलि से कर्म पूरा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। बल्कि आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप 13 दिन के कृत्य पूरे करने चाहिए थे उस समय। और मानववाद नहीं भी होता तो अब पुनः जो है ऐसे व्यक्ति के लिए जो मर गया है और आपको दोष कर रहा है पितृदोष के माध्यम से, प्रेत दोष के माध्यम से, तो अब आपको वो कार्य करवाने चाहिए नारायणी शिला टेम्पल हरिद्वार में, कनखल में। यहाँ पर आपको ये कृत्य करने से जो उस दिन बाद 13 दिन के होने चाहिए थे, भले ही कितना पुराना केस था हो, 12 साल हो गए, 10 साल हो गए, 4 साल हो गए, साल भर हो गए, कितना भी समय हो गया, लेकिन अब आप कर सकते हैं। और ऐसे अपने भाई के लिए, चाचा, ताऊ, दादा, पिता, माता, किसी के लिए भी जो मृत हो चुके हैं, जो अब शरीर जिनका नहीं है, जिनके उद्धार के लिए आप कर्म कराना चाहते हो, उनका जो उस समय 13 दिन का करते था वो अब 3 दिन में होता है। 3 दिन में आपको करवाना पड़ेगा नारायणी शिला टेम्पल हरिद्वार में, और विधि विधान से योग्य ब्राह्मण के द्वारा जो सब कुछ जानता हो प्रॉपर तरीके से। ध्यान दीजिएगा, किसी भी कर्म का फल या श्राद्ध कर्म का, पूजा का फल तभी मिलता है जब दोनों यज्ञ हों। एक तो यजमान आप श्रद्धावान हो कि हाँ हमें करवाना है, कंजूसी से नहीं काम बनता है, और दूसरा ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण, विद्वत ब्राह्मण, उस विषय में जानकारी होनी चाहिए। ऐसा विद्वत ब्राह्मण होगा तभी दोनों के द्वारा जब कार्य संपन्न होगा तभी आपको कार्य का फल मिलेगा। अधिकतर लोगों की शिकायत होती है कि हमने नारायण बलि 1 बार, 4 बार, 10 बार या त्रिपिंडी श्राद्ध कई बार करवा दिया, उसके बाद भी पितृ मुक्ति नहीं हो रही, हमसे दोष नहीं जा रहा। तो इसका 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपने श्रद्धा के हिसाब से नहीं करवाया, आपने श्रद्धा नहीं दिखाई, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास से किया जाता है। दूसरा कि आपको अच्छा ब्राह्मण नहीं मिला जो कि इसके बारे में विधि विधान से कार्य करवाता हो। या तीसरा पॉइंट भी हो सकता है कि आपने वो सभी कर्म जो 13वीं तक होने चाहिए वो सब नहीं किए, इस वजह से केवल मात्र नारायण बलि करवाने से आपका वो प्रेत मुक्त नहीं होगा। इसके आगे भी बहुत ऐसे कार्य होते हैं जिससे कि प्रेत मुक्ति और पितृ मुक्ति होती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था, इस बात को आप समझिए। अगर आपके साथ भी किसी तरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है, परेशानी आपको हो रही है, कई बार आपने नारायण बलि करवा दी या नहीं करवाई है, या आपको करवाना है त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि कर्म, और आप परेशान हो पितृदोष से रिलेटेड किसी भी तरीके से, तो आप हमें कॉल कीजिए। स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और यदि आप नारायणी शिला टेम्पल हरिद्वार में करवाना चाहते हो तो हमसे बात करें, संपर्क करें, पूजा की बुकिंग कर लें हमसे। हम आपका कार्य बिल्कुल विधि विधान से करवाएंगे और आपको 101% आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, यदि आप ब्रह्म कपाल बद्रीनाथ में करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी हमसे पहले बात कर लीजिए और बुकिंग करवा लीजिए। इसके अलावा यदि आप गया जी में करवाना चाहते हो तो गया जी में भी हम करेंगे, करते हैं। तो कहीं पर भी आपको करना है हमसे संपर्क करें और हम आपको वो कर्म पूरा करके देंगे। तो कहीं पर भी इनमें से किसी भी स्थान पर आपको करवाना है हमसे संपर्क करें,
हमसे बात करें इन फोन्स माध्यम से। तो इन तीनों जगहों में से किसी भी जगह आपको करवाना है तो आप हमसे बात कीजिए, स्क्रीन पर दिए इन नंबर्स पर कॉल करके, और हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। अब कई बार मन में दिल में ये ख्याल आता है कि इन तीनों जगहों में से द बेस्ट जगह कौन सी है, बद्रीनाथ ब्रह्मकपाल में, गया जी में, या फिर हरिद्वार में। तो मैं आपसे कहूंगा तीनों में से सबसे बेस्ट जगह है हरिद्वार, नारायणी शिला टेम्पल हरिद्वार। इसलिए आप जो है हमसे संपर्क कीजिए और हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। आप अपनी परेशानी हमसे शेयर कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या करना चाहिए, अपने पितरों के लिए, अपने पितरों की मुक्ति या प्रेत की मुक्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो सारा सजेशन हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी यदि अच्छी लगी हो तो तुरंत इस चैनल को, हमारे एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे, और इस वीडियो को अपने अन्य इष्ट मित्र दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।